एक घर में एक औरत एक चारपाई पर और उसका बेटा दूसरी चारपाई पर लेटे हुए थे। लखन, तेरे पिताजी कहाँ हैं? माँ, पिताजी तो खेत पर सोने गए हैं। औरत ये सुनते ही चारपाई से उठ पड़ती है। अरे, आज अमावस्या की रात है, तेरे पिताजी भूल गए क्या? जल्दी जा, अपने पिताजी को बुला कर ला, कहीं उल्टी चलने वाली भूतनी की नजर उन पर न पड़ जाए। हे भगवान, उनकी रक्षा करना। उधर लखन के पिताजी खेत में सो रहे थे। तभी उल्टी चलने वाली चुड़ैल हाथों के बल चलते हुए पिताजी की चारपाई के पास आती है। लखन दौड़ता हुआ खेत में पहुंचता है तो देखता है खटिया पर पिताजी के बाल पड़े हुए हैं। कौन थी वो चुड़ैल? गांव के लोगों ने उससे अपना पीछा कैसे छुड़ाया? आइए सुनते हैं उल्टी चलने वाली भूतनी की कहानी। मोहिनीपुर गांव के पड़ोस में नवाबगंज नाम का शहर था, जहां शैलजा अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। माँ, आज मैं कॉलेज के बाद दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने पड़ोस वाले मोहिनीपुर गांव जा रही हूँ। बेटा, सूरज डूबने से पहले ही लौट आना। माँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, घर लौटते हुए थोड़ी बहुत देर हो जाया करे तो चिंता मत किया करो। और मैं पपी को भी अपने साथ ले जा रही हूँ। शैलजा अपने पपी और अपने दोस्तों राहुल और पूजा के साथ पिकनिक मनाने गांव पहुँचती है। वो लोग अपना तंबू लगा लेते हैं और वहाँ खूब मौज मस्ती करते हैं। चलो दोस्तों, गांव के खेतों में घूम कर आते हैं। रात होने लगी है, अब हमें घर चलना चाहिए। तू बहुत डरपोक है, चल फटाफट। उधर शैलजा की माँ शैलजा का इंतजार कर रही थी। 9 बज गए हैं, ये लड़की कहाँ रह गई? शैलजा की माँ शैलजा को फोन करती है, लेकिन शैलजा का फोन स्विच ऑफ जाता है। रात के 11 बज जाते हैं, लेकिन शैलजा घर नहीं लौटती। उधर शैलजा और उसके दोस्त रास्ता भटक जाते हैं। समझ नहीं आ रहा हमारा कैंप किस तरफ है। तभी हाथों के बल चलते हुए चुड़ैल वहाँ आ जाती है। शैलजा के पपी को खींचकर जंगल में ले जाती है। कोई मेरे पपी को बचाओ! शैलजा अपनी माँ को फोन करना चाहती है, लेकिन फोन की बैटरी डाउन हो चुकी थी। तभी चुड़ैल फिर से आती है। और शैलजा की टांग पकड़कर उसे खचेड़ते हुए जंगल में ले जाती है। राहुल और पूजा डरकर भागते हैं। तभी लखन उन्हें मिलता है। सुनो, वो चुड़ैल हमारी फ्रेंड को ले गई। आज अमावस्या की रात है। पिछली अमावस्या पर वो चुड़ैल मेरे पिताजी को भी ले गई थी। तुम लोग गांव के तो नहीं लगते। हाँ, हम शहर से यहाँ पिकनिक मनाने आए थे। अगले दिन सुबह शैलजा की माँ गांव पहुँचती है। पूजा और राहुल उन्हें सारी बातें बताते हैं। हे भगवान, पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी। बच्चों, तुम लोग घर जाओ। शैलजा की माँ और लखन मशाल लेकर जंगल के अंदर चुड़ैल को ढूंढने जाते हैं। दोनों देखते हैं कि एक गुफा में एक औरत चुड़ैल का मुकुट उतार रही है। वो दोनों उस औरत को पकड़ लेते हैं। बता, मेरी बेटी कहाँ है और तू भूतनी बनकर लोगों को क्यों डराती है? वरना अभी तुझे मशाल से जलाकर राख कर दूंगी। नहीं नहीं, मुझे मत जलाना, मैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग करती हूँ। शैलजा की माँ और लखन औरत को रस्सी से बांध देते हैं और अंदर गुफा में जाते हैं। शैलजा अपनी माँ को देखते ही चिल्ला पड़ती है, माँ! लखन भी अपने पिताजी से मिलकर बहुत खुश होता है। गुफा में गांव के और भी लोग मिलते हैं जिन्हें भूतनी उठाकर ले गई थी। लखन उन लोगों
और औरत को लेकर गांव वालों के पास जाता है। गांव वालों, अब किसी उल्टी चलने वाली भूतनी से डरने की जरूरत नहीं है। ये औरत ही भूतनी का रूप धारण करके हाथों के बल चलकर लोगों को डराती थी, पकड़ कर ले जाती और बेच देती। गांव वाले औरत को पुलिस के हवाले कर देते हैं। सीमापुर जाने वाली रोड पर एक पुरानी एसिड फैक्ट्री पड़ा करती थी। मिस्टर संजय आज उस फैक्ट्री को खरीदने जा रहे थे। मिस्टर संजय कार में पीछे बैठे होते हैं और उनका ड्राइवर कार चला रहा था। सर, मेरी मानिए तो इस फैक्ट्री को आप ना खरीदिए तो बेहतर होगा। मैंने उस फैक्ट्री के बारे में बहुत अफवाहें सुनी हैं। कैसी अफवाहें? लोग कहते हैं उस एसिड फैक्ट्री में किसी लड़की की आत्मा का वास है। और भी लोगों ने इस फैक्ट्री को खरीदने की कोशिश की लेकिन मारे गए। मैं इन भूत प्रेत वाली कहानियों में यकीन नहीं करता। मैं उसे खरीद कर ही रहूंगा। मिस्टर संजय बहुत सस्ते में फैक्ट्री के मालिक से एसिड फैक्ट्री खरीद लेते हैं और फिर फैक्ट्री के अंदर घूमने जाते हैं। तुम मेरे साथ अंदर नहीं चलोगे? नहीं सर, वो मुझे वॉशरूम जाना है। आप फैक्ट्री में घूम के आइए, तब तक मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ। मिस्टर संजय फैक्ट्री के अंदर जाते हैं और ड्राइवर बाहर ही खड़ा रहता है। 1 घंटा बीत जाता है लेकिन मिस्टर संजय फैक्ट्री से बाहर नहीं आते। तभी ड्राइवर को फैक्ट्री के अंदर से भयानक आवाजें सुनाई पड़ती हैं। हे भगवान, अंदर क्या हो रहा है? 3 घंटे बीत जाने के बाद भी जब मिस्टर संजय बाहर नहीं निकलते तो ड्राइवर पुलिस को फोन कर देता है। पुलिस फैक्ट्री के अंदर जाती है तो उसे मिस्टर संजय की लाश पड़ी हुई मिलती है। लगता है बड़ी बेरहमी से किसी ने इनका कत्ल किया है। संजय की डेड बॉडी उनके घर पहुंचती है। ये किसने कर दिया? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। इतने अच्छे इंसान थे वो। अगले दिन मिस्टर संजय की पत्नी नीलिमा फैक्ट्री के पड़ोस वाले गांव में पहुंचती हैं। गांव में एसिड फैक्ट्री के बारे में कौन जानता है? बूढ़ी अम्मा, वो गांव की सबसे वृद्ध महिला है। वो आपको फैक्ट्री के बारे में बता सकती है। नीलिमा बूढ़ी अम्मा के पास पहुंचती है। 40 साल पहले की बात है। वो एसिड फैक्ट्री तो नाम के लिए थी। उसमें अंदर सारे काले धंधे हुआ करते थे। शराब बनाई जाती थी, जुआ खेला जाता था, सट्टेबाज वहाँ इकट्ठा हुआ करते थे। एक दिन रूपवती नाम की एक नवविवाहिता वहाँ से गुजर रही थी। एक जुआरी की नजर रूपवती पर पड़ गई। जुआरी रूपवती के साथ छेड़खानी करने लगा और उसे खींचकर फैक्ट्री में ले गया। रूपवती ने अपने नाखूनों से उस जुआरी का मुंह नोच लिया। तभी सारे गुंडों ने मिलकर रूपवती की हत्या कर दी। जब रूपवती का पति पहुंचा तो फैक्ट्री के गुंडों ने उसके पति को भी मार दिया। तब से रूपवती की आत्मा उस फैक्ट्री में भटक रही है। रूपवती की आत्मा ने एक एक करके उन सभी गुंडों को मार दिया। अब जो भी आदमी फैक्ट्री के अंदर जाता है वो आत्मा उसे मार देती है। मैं तो आदमी नहीं हूँ, औरत हूँ। मैं फैक्ट्री के अंदर जाऊंगी और फैक्ट्री की शुद्धि करवाऊंगी। बेटी, अब तुम कल जाना। आज रात मेरे घर ही ठहर जाओ। नीलिमा रात में बूढ़ी अम्मा के घर सो जाती है। रात के 2 बजे अचानक नीलिमा की आंख खुलती है। बूढ़ी अम्मा नीलिमा का गला घोटने लगती हैं। फैक्ट्री की शुद्धि कराएगी, बचाओ, कोई बचाओ। तभी कुछ गांव वाले वहां आ जाते हैं। गांव वाले देखते हैं कि बूढ़ी अम्मा बेहोश पड़ी है। लगता है वो आत्मा बूढ़ी अम्मा में घुस गई थी। अगले दिन नीलिमा एक पंडित और कुछ पुलिस वालों के साथ फैक्ट्री के अंदर जाती है और हवन कराती है। तभी रूपवती की आत्मा वहाँ प्रकट होती है। उन्होंने मुझे और मेरे पति को मार दिया।
मैं माँ बनने वाली थी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे साथ जो भी हुआ है हमें उसका बेहद अफसोस है, लेकिन तुम निर्दोष लोगों को मारना बंद करो। आत्मा नीलिमा में गिर जाती है और पंडित का गला घोटने लगती है। पुलिस वाले किसी तरह नीलिमा को पकड़ कर रखते हैं। पंडित जी मंत्र पढ़ना जारी रखते हैं और सभी मंत्रों को पढ़कर हवन पूरा कर देते हैं। तभी नीलिमा ठीक हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, अब ये फैक्ट्री शुद्ध हो चुकी है। नीलिमा पूरी फैक्ट्री को तोड़वाकर वहाँ पर मिस्टर संजय गुप्ता के नाम से लड़कियों के लिए एक स्कूल बनवाती है।